Hello everyone, I welcome you all on the platform of Biology World. Today is day 7 of practice series for HTET PGT. So first question is Pebrine क्या है? A kind of infectious disease of silkworm caused by fungi, an ectoparasite found on gills of freshwater fishes, an insect hormone responsible for tanning of cuticles, a chemical substance found in the silk gland of silkworms. So पेब्रिन is a kind of infectious disease of silkworm caused by fungi. एक टाइप का फंगी होता है, माइक्रोस्पोरिडियम बोलते हैं उसको, माइक्रोस्पोरिडियम पैरासाइट बोलते हैं. कॉमन एग्जांपल इसमें आता है नोसिमा का, नोसिमा बोम्बेसिस. इससे ये कॉज होती है, एक सिल्कवॉर्म के ऊपर की जाने वाली डिजीज है ये. सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज एपिडिडाइमस सेल्स आर फाउंड इन ब्रेन, किडनी, लीवर. एपिडिडाइमस, आपकी बॉडी में एपिडिडाइमस सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? स्पेसिफिकली दीज सेल्स आर फाउंड इन मेल्स. एपिडिडाइमस सेल्स जो होती है वो मेल्स में मिलती हैं. सो एपिडिडाइमस इन मेल्स. ये सेल्स का फंक्शन क्या होता है? ये एक मेल डक्ट में मिलती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जहाँ पे स्पर्म को स्टोर किया जाता है और जहाँ पे स्पर्म जो होता है वो मैच्योर होता है. सो मेल रिप्रोडक्टिव के लिए स्पेशल सेल्स होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्डोस्टेरोन हार्मोन मेंटेन्स द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, वाटर्स, बोथ मिनरल एंड वाटर एंजाइम्स. जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है वो किस चीज की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है? सबसे पहले तो ये देखिए कि एल्डोस्टेरोन हमें मिलता कहाँ से है, प्रोड्यूस कहाँ से होता है? ये एड्रेनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है और रेगुलेट करने में हेल्प करता है किसको? ब्लड प्रेशर को. कैसे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है ये? क्योंकि ये मेंटेन करता है मिनरल्स और वाटर्स दोनों की ही कंसंट्रेशन को. जब हमारी बॉडी में मिनरल्स का रीएब्जॉर्प्शन होता है, उनका एक्सक्रीशन होता है, तो उस चीज को भी हमारा एल्डोस्टेरोन हार्मोन ही मेंटेन करता है. मिनरल्स में रीअब्जॉर्प्शन करता है सोडियम का और एक्सक्रीशन होता है पोटाशियम का किडनी के अंदर, तब इसका मेन फंक्शन होता है. और वाटर को इसलिए मेंटेन करता है हाइड्रेशन के लिए, प्रॉपर हाइड्रेशन रहे इसलिए वाटर को मेंटेन करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंडन कनेक्ट. टेंडन किसको कनेक्ट करते हैं? मसल टू मसल, मसल टू बोन, लिगामेंट टू बोन और बोन टू बोन. तो टेंडन किसको कनेक्ट करते हैं? एक मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं. इनका कैसा होता है स्ट्रक्चर? टफ होते हैं, ये फाइब्रस होते हैं. टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है इनको. दैट अटैच मसल टू बोन. ये किस चीज को अलाउ करते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स, जहां पे फोर्स लगता है मूवमेंट के लिए, उस चीज को ये अलाउ करते हैं. अब बात करते हैं बोन टू बोन. बोन टू बोन वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं जो उसको अटैच करता है? लिगामेंट. लिगामेंट बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को. So for this question, correct option is B. Next is the trigeminal nerve of vertebrates is the. जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है वर्टिब्रेट्स के अंदर, वो कौन से नंबर पे होती है, वो कौन सी नर्व होती है और वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये भी बात करते हैं. फर्स्ट क्रेनियल नर्व होती है, थर्ड क्रेनियल नर्व होती है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है, फिर सेवंथ क्रेनियल नर्व होती है. तो फॉर दिस क्वेश्चन सी ऑप्शन इज करेक्ट. वो फिफ्थ क्रेनियल नर्व पे होती है और वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? वो प्रोवाइड करती है सेंसेशन, हमारे फेस को, हमारे मोटर फंक्शंस को, जैसे कि बाइटिंग करना, च्यूइंग करना, इन सब को सेंसेशन प्रोवाइड करती है. ओके, सो फिफ्थ क्रेनियल नर्व इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ स्पाइडर. सिक्स क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि स्पाइडर का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, गुआनिन. इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि स्पाइडर का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है? तो स्पाइडर का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है गुआनिन. डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. गुआनिन क्यों होता है? क्योंकि ये हाईली इनसोल्युबल होता है H2O के अंदर, इसीलिए स्पाइडर्स जो होते हैं वो बहुत ही हॉट एरिया में पाए जाते हैं, तो वो अपने बॉडी के अंदर H2O को रिमेन कंटेन रख लेते हैं, अपने अंदर रख लेते हैं, हाइड्रेशन के लिए वो अपने H2O को रख लेते हैं और गुआनिन को एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि ये बहुत इनसोल्युबल होता है गुआनिन, तो कोई वेस्टेज नहीं होता पानी का उनसे, इसीलिए गुआनिन उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ ब्लड इज मेंटेन बाय. ब्लड के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी किसके द्वारा मेंटेन की जाती है? कौन से ऐसे प्रोसेस से, कोई फिनोमिना से, किससे की जाती है? फर्स्ट है हमबर्गर्स फिनोमिना, सेकंड है हेरिंग ब्रूरस रिफ्लेक्स, थर्ड है हेल्डन इफेक्ट, फोर्थ है न्यूमेटोटॉक्सिक सेंटर. किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी है वो ब्लड की मेंटेन की जाती है? सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट हमबर्गर फिनोमिना. हमबर्गर फिनोमिना से ही आपके ब्लड के अंदर इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन किया जाता है. मेनली इसको हम क्लोराइड शिफ्ट भी बोल सकते हैं. ये जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है ब्लड का, उसको मेंटेन करके रखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ.
कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इज ब्लड प्लाज्मा इन ब्लड प्लाज्मा इज मेनली ड्यू टू, ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है वो किसके द्वारा क्रिएट होता है? अब प्रेशर सबसे ज्यादा वही क्रिएट करेगा जो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है ब्लड के अंदर। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर कौन सी चीज सबसे ज्यादा मिलती है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन और सोडियम क्लोराइड, कौन सी चीज सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलती है? सो ब्लड प्लाज्मा के अंदर एल्ब्यूमिन जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है, अबाउट 80% के लगभग इतना मिलता है उसके अंदर। सो एल्ब्यूमिन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और 80% प्रेशर भी यही क्रिएट करता है उसके ब्लड प्लाज्मा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रॉपिक मूवमेंट टेक्स प्लेस मेनली बाय, ट्रॉपिक मूवमेंट मेनली कहाँ से कैसे शुरू होती है, क्या करती है? ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है? सेल का इनलार्जमेंट होता है। ओके, ट्रॉपिक मूवमेंट एक डायरेक्शनल ग्रोथ होती है मेनली, जो कि किसी भी कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई उसको अफेक्ट करती है, जैसे लाइट या फिर ग्रेविटी। तो ये जो मूवमेंट होती है इसके अंदर सेल्स जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसी डायरेक्शन में उनका फास्ट ग्रोथ हो जाता है और वो एक जगह से इनलार्ज करती है। इसी फास्ट इन ग्रोथ को हम सेल इनलार्जमेंट के नाम से जानते हैं। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, सेल इनलार्जमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी रिपीट क्वेश्चन है ये। फिब्रिनोजन इज फाउंड इन, फिब्रिनोजन कहाँ पर मिलता है? ब्लड प्लाज्मा एंड इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर। ओके, बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर, प्रोड्यूस्ड इन ब्लड प्लाज्मा एंड लिम्फ नोड्स, बोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन बोन मैरो। ओके, फिब्रिनोजन पूछा है हमसे कि ये कहाँ पर मिलता है। तो फिब्रिनोजन कहाँ पे मिलता है? ऑफ कोर्स ब्लड प्लाज्मा में मिलता है। और इसको कहाँ पे बनाया जाता है? सिंथेसाइज्ड इन लीवर। ये एक सोल्यूबल प्रोटीन होता है जो कि हिपेटोसाइट्स में बनाया जाता है, लीवर की हिपेटोसाइट्स के अंदर। और ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसमें करता है? इसका मेन फंक्शन क्या होता है फिब्रिनोजन का? फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब भी कोई इंजरी होती है या फिर बॉडी में कहीं भी हमें जब ब्लीडिंग होती है स्टार्ट, तो उसको ब्लड को क्लॉट बनाने में, उस ब्लड का थक्का जमाने में फिब्रिनोजन सबसे ज्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल? फर्स्ट पायरुविक एसिड, बी आइसोसिट्रिक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम एंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, सो फर्स्ट तो पहली चीज तो ये देखें, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। क्रेब साइकिल कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस होती है और उसका एंडिंग होती है तब पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन होती है। जब पायरुविक एसिड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होती है उसमें, तब एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। सो कनेक्टिंग लिंक इन दोनों का क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन इज नॉट फाउंड इन मिल्क? मिल्क के अंदर कौन सा विटामिन नहीं मिलता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। सो सभी को पता है कि विटामिन सी जो होता है वो सिट्रस फ्रूट्स के अंदर मिलता है, खट्टी चीजों के अंदर मिलता है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रियोसिस इज कॉज्ड बाय टेकिंग एक्सेस ऑफ, क्रियोसिस एक डिजीज होती है, सिरोसिस बोलो आप, क्रियोसिस बोलो, इज कॉज्ड बाय टेकिंग एक्सेस ऑफ, क्या एक्सेस में लेने से आपको सिरोसिस डिजीज होती है? ए कोकेन, बी निकोटीन, सी अल्कोहल, डी ओपियम। किस चीज के एक्सेस हैवी डोज से ये डिजीज आपको होती है? सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज अल्कोहल। अल्कोहल ज्यादा अमाउंट में लेने से हमारे जो लीवर के टिश्यू है वो रिप्लेस हो जाते हैं स्कार टिश्यूज से, और वो प्रिवेंट करते हैं कि मतलब फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं हो, लीवर फंक्शन नहीं कर पाता है प्रॉपरली इस कंडीशन के अंदर। तो एक्सेस अल्कोहल से हमारा लीवर फंक्शन करना बंद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंटाइन ऑफ द टिथ आर डेवलप्ड फ्रॉम, जो हमारे टिथ की डेंटाइन होती है वो किससे डेवलप होती है? कौन सी? एक्टोडम से, मीजोडम से, या फिर दोनों से, या फिर एंडोडम से? सो जो डेंटाइन होती है वो मीजोडम से डेवलप्ड होती है। डेंटाइन के साथ साथ पल्प, सीमेंटम और पेरिडोंटल लिगामेंट, ये भी हमारे मीजोडम से ही डेवलप्ड होते हैं। बट एनिमल जो होता है, हमारे टूथ का एनिमल जो होता है वो एक्टोडम से डेवलप्ड होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा टूथ ही जो टूथ है वो सिर्फ मीजोडम से ही डेवलप होते हैं, नहीं, एनिमल जो होता है वो हमारा एक्टोडम से डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीवर परफॉर्म सेवरल फंक्शंस, वन ऑफ दीज फंक्शन इज, लीवर बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, उनमें से कोई एक फंक्शन है हिस्टोलिसिस, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ग्लाइकोजेनेसिस, मेंटेनिंग सॉल्ट बैलेंस। ओके, सो लीवर का मेन फंक्शन क्या होता है? कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लूकोजन फॉर स्टोरेज, स्टोर करने के लिए ऑब्वियसली। सो ग्लाइकोजेनेसिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूसी एंड WT 1500R, ये दो क्या है? नेम ऑफ डॉग एंड एरोप्लेन। ओके, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड एंड एनिमल। ओके, फॉसिल ऑफ होमिनोइड एंसेस्टर या फिर लिविंग फॉसिल, इनमें से क्या है ये ल्यूसी एंड WT 1500?
सो ल्यूसी एंड WT1500 फॉसिल हैं ह्यूमनॉइड एंसेस्टर्स के. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. एज ऑफ फिशेज, फिशेज की एज क्या है, किसको बोलते हैं? व्हाट इज नोन एज एज ऑफ फिशेज? ऑर्डोविसियन पीरियड, प्रोटेरोजोइक era, Silurian period, Devonian period. So option D is correct for this question. Devonian period is also known as age of fishes. Next question is, of the following, who started the study of geographical distribution of animals? Animals की study, distribution of animals in geographical किसने स्टार्ट की थी, किस साइंटिस्ट ने स्टार्ट की थी? P.L. स्लेटर ने, A.R. वेलेस ने, C. डार्विन ने, S. स्पेंसर ने. सो P.L. स्लेटर ने सबसे पहले स्टार्ट की थी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स की. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन विल नॉट प्रमोट को इवोल्यूशन? इसमें से कौन सा प्रमोट नहीं करता को इवोल्यूशन को? इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, कॉमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म. को इवोल्यूशन का मतलब होता है कि कुछ ना कोई कंपटीशन होना या तो कुछ ना दोनों ही स्पीसीज के ऊपर अफेक्ट होना, या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अनअफेक्टेड नहीं होना चाहिए. सो कॉमेंसलिज्म हमारी एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसके अंदर होस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कॉमेंसलिज्म. कॉमेंसलिज्म किसी भी तरह के को इवोल्यूशन को अफेक्ट नहीं करता, प्रमोट नहीं करता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन? मैन के अंदर कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, प्लीसिया, सेमिलुनेरिस, ईयर मसल, एपिग्लोटिस. ओके, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट अभी भी होता है, बट इसका कोई यूज नहीं होता अब, क्योंकि ये जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके लिए यूज होता था इसका. जब वो रॉ फूड खाते थे, रॉ मीट खाते थे, इन सब चीजों को खाते तो उसके डाइजेशन में हेल्प करते थे ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होती है. इसका अभी कोई यूज नहीं है. ईयर मसल्स का भी अभी हमारे जनरेशन में, हमारे ह्यूमंस के अंदर कोई यूज नहीं है, इसका भी पहले यूज होता था. एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस कोई वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, ये अभी भी यूज होता है. ये हमारे बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये एक ट्रैप डोर की तरह काम करता है, विंड पाइप को कवर करता है. जब हम खाना खाते हैं, स्वेलिंग करते हैं फूड की, उस टाइम पे ये विंड पाइप को कवर करके रखता है ताकि जो लिक्विड है या फिर सॉलिड फूड है वो विंड पाइप के अंदर ना जाए. सो ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है. फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन इज एपिग्लोटिस. Next question is, P plus Q frequency of dominant and recessive allele respectively. Which expression is correct for Hardy-Weinberg law? Hardy-Weinberg law की आपको correct वो बतानी है, expression बतानी है. P square plus Q square is equals to 1. P plus Q is equals to 1. P minus Q is equals to 1. P square is minus Q square is equals to 1. So सबसे पहले क्या देखेंगे? P क्या है? P फ्रीक्वेंसी दी हुई है यहाँ पे, ठीक है. एंड Q क्या शो कर रहा है? रिसेसिव अलील को. ओके, तो ये दोनों क्या बताते हैं? टोटल जीन पूल जो होता है एक स्पेसिफिक ट्रेट के लिए, उसका सम क्या होता है? उसका सम ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, एंड सम होता है उन दोनों का. सो P plus Q is equals to 1 is the correct equation for this question. B option is correct for this question. Next question is, an example of living fossil is a specific species of. An example of living fossil is a species of. एक लिविंग फॉसिल का जो एग्जाम्पल होता है वो किसके स्पीसीज हैं? आर्क्योप्टेरिक्स, यूरोमेस्टिक्स, लेटिमेरिया और कुलाम्बा. किसका एग्जाम्पल है? एक लिविंग फॉसिल की कौन से स्पीसीज का एग्जाम्पल होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. 1938 में सबसे पहले इस लिविंग स्पेसिमेन को डिस्कवर किया गया था, एंड इट्स अबाउट लिविंग फॉसिल 66 मिलियन ईयर एगो ये कभी प्रेजेंट होते थे, उनका कुछ नामो निशान मिलता था. ओके, so C option is correct for this question. Next, that's all for today. Thank you so much. अगर आपको वीडियो ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. थैंक यू.